जय हिंद साथियों। अमन डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में हम आर्मी जीएस और साइंस से आए हुए सेलेक्टेड प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम पठार कौन सा है? तो भारत में उच्चतम पठार लद्दाख का पठार है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य से अलग कर कर बनाया गया राज्य है, यानी बिहार राज्य कौन से राज्य से अलग कर कर बनाया गया राज्य है? तो बिहार राज्य झारखंड से अलग हुआ है। अगला प्रश्न, संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे? तो भारी औद्योगिकीकरण के पक्ष में नेहरू जी थे परंतु गांधी जी नहीं थे। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत क्या है? तो वर्षा का जल पानी का सबसे शुद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्य की संख्या है, तो इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 15। अगला प्रश्न, कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे पहले मनुष्य को चांद पर किस देश ने भेजा? सबसे पहले मनुष्य को चांद पर यूएसए ने भेजा। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, ध्यानचंद का संबंध किससे संबंधित है? तो ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न, बीसीजी टीकाकरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है, तो बीसीजी टीकाकरण 6 रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। अगला प्रश्न, शेख हसीना वाजेद की प्रधानमंत्री हैं, यानी कि किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं है। अगला प्रश्न, भाग 2 सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग हवा में वेग किस राशि पर निर्भर नहीं होता? ध्वनि का वेग हवा के दाब पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, यानी कि यह सूर्य है, यह पृथ्वी है और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। ऐसे ही अगर सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। अगला प्रश्न, पुल के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पुल के निर्माण के लिए कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न,
एक मानव कोशिका में खाली जगह गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल में N2% है। वायुमंडल में N2% है 78%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों को मूल संगठित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों को मूल संगठित है? तो इसका राइट आंसर है अमोनिया। अगला प्रश्न, शरीर में लोहे की कमी से होता है। शरीर में लोहे की कमी से होता है एनीमिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अनविनीकृत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है? कोयला भंडार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर है माइकोप्लास्मास। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव क्या है? ब्लू व्हेल, जो कि एक मछली है। एक पुनर्निर्माण होने वाली ऊर्जा स्रोत है। इसका राइट आंसर है पानी। पानी द्रव से गैस, गैस से द्रव बनती रहती है। जनरेटर एक यंत्र है जो खाली जगह उत्पन्न करता है। तो जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? जनरेटर उत्पन्न करता है विद्युत ऊर्जा, यानी कि विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न, भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ हैं? तो भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड हैं श्रीहरिकोटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। जय हिंद साथियों।